नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। श्रीलंका में जुलाई महीने में कथित जनाक्रोश के पीछे पाकिस्तान की संदिग्ध भूमिका ने नई सरकार के होश उड़ा दिए हैं। पिछले दिनों श्रीलंकाई पुलिस ने जिन 3 युवकों को राष्ट्रपति भवन से चुराए गए सामानों को बेचते हुए गिरफ्तार किया था, उनमें से एक का संबंध श्रीलंकाई मुस्लिम परिषद से पाया गया है। इतना ही नहीं, यह व्यक्ति 2 बार पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुका है। पर इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि पाकिस्तान से श्रीलंका में घूमने आए 600 से ज्यादा पाकिस्तानी पिछले 1 महीने से लापता चल रहे हैं। श्रीलंका टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी SLTDA के पास इनकी कोई जानकारी नहीं है। स्थानीय प्रशासन को भी इन पाकिस्तानियों की लोकेशन नहीं मिल पा रही है। SLTDA के मुताबिक मार्च 2022 में कुल 1,06,500 पर्यटक श्रीलंका में आए थे। इनमें 3,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक थे, जबकि जून में 32,856 पर्यटक आए हैं, जिनमें 1,400 पाकिस्तान से आए थे। खास बात यह है कि जब जुलाई महीने में श्रीलंका जल रहा था, तब भी पाकिस्तानियों का देश में आना अनवरत जारी था। इस महीने भी 800 पाकिस्तानियों ने श्रीलंका में एंट्री मारी थी। इसी महीने में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच भी खेला जा रहा है और ज्यादातर पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसक बनकर मैच देखने श्रीलंका में आए हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी मुसलमान बिना बताए श्रीलंका में गायब हो गए हैं, जिसके बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। श्रीलंका के खुफिया विभाग की माने तो देश में लूट खसोट और उसे अस्थिरता में धकेलने के पीछे विदेशी हाथ होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। खासकर श्रीलंकाई मुसलमानों ने जिस प्रकार इस विद्रोह में भूमिका निभाई, वह कई सवालों को जन्म दे रही है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आंदोलनकारियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने वाले कौन लोग थे, क्योंकि राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के बाद वहां पर एक बड़ी पार्टी की गई थी और लोगों को मुफ्त में खाना बांटा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक यह व्यवस्था श्रीलंकाई मुसलमानों द्वारा की गई थी और इसमें ईस्टर संडे धमाके के आरोपी हेजाज हिजबुल्ला की बीवी मरम खलीफा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। यही नहीं, श्रीलंकाई मुस्लिम परिषद भी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। दरअसल श्रीलंका में आर्थिक संकट और राजनेताओं के भ्रष्टाचार की आड़ में जिहाद के नंगे नाच की पोल अब धीरे धीरे खुलने लगी है। साथ ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की द्वीप देश में पकड़ भी अब एक खतरनाक संकेत दे रही है। अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 के बाद जुलाई 2022 में श्रीलंका सरकार का पतन पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकवाद विस्तार की एक और विजय माना जा रहा है। सिंघली बौद्ध बहुसंख्यक समाज वाले श्रीलंका की 2 करोड़ 20 लाख की आबादी में मुसलमानों की आबादी मात्र 10% है। साल 2019 के नवंबर महीने में सिंघली समुदाय के दम पर गोटबाया राजपक्षे सत्ता में आए थे। उन्होंने एक देश एक कानून का नारा दिया था। इसके 1 साल बाद उनके बड़े भाई महिंदा राजपक्षे द्वारा संसदीय चुनाव जीतने से राजपक्षे भाइयों की श्रीलंकन सत्ता पर पकड़ मजबूत हो गई। राजपक्षे सरकार ने बुर्काबंदी और कोविड काल में शव जलाने के आदेश देकर राष्ट्रवादी सिंघली समुदाय की जहां वाई बटोरी, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय उनसे बुरी तरह चिढ़ गया। खास बात यह कि सत्ता गंवाने और देश छोड़ने के बाद भी सिंघली समुदाय में राजपक्षे किसी नायक से कम नहीं है, लेकिन श्रीलंकाई मुसलमान उन्हें सबसे बड़ा खलनायक मानते हैं। जब राजपक्षे सरकार ने बुर्का बैन का ऐलान किया था, सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लगी थी। इसके साथ ही उन्होंने 1000 से अधिक मदरसों को बंद करने की घोषणा करके इस्लामिक चरमपंथियों के खिलाफ सख्त होने के संकेत दे दिए थे। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति राजपक्षे ने बीते साल नवंबर में एक देश एक कानून के लिए टास्क फोर्स का गठन किया था। इससे सिर्फ श्रीलंकाई मुसलमान ही आग बबूला नहीं हुए थे, बल्कि पाकिस्तान की पेशनी पर भी बल पड़ गए थे। श्रीलंका और पाकिस्तान के रिश्ते काफी मधुर रहे हैं। दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देशों में आते जाते रहे हैं। खास बात यह है कि अभी तक इस आवागमन को संदेह की दृष्टि से कभी नहीं देखा गया है। राजपक्षे सरकार से जले भुने बैठे श्रीलंकाई मुसलमानों के लिए सिर्फ पाकिस्तानी एक ऐसा देश है जिससे वे काफी आशाएं रखते हैं। इसका कारण यह है कि श्रीलंका से हजारों मुसलमान धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने पाकिस्तान को जाते हैं। पाकिस्तान के इन्हीं शिक्षण संस्थानों में इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद के पाठ रटाए जाते हैं। मई 2022 से जुलाई 2022 के दौरान श्रीलंका में आने वाले पाकिस्तानियों की तादाद आश्चर्यजनक थी और इसी दौरान यहां प्रदर्शनों की नींव पड़ चुकी थी। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि
पाकिस्तान से श्रीलंका में आए मुसलमानों ने राजपक्षे सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों में बड़ा रोल अदा किया है। इनमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। हालांकि श्रीलंकाई प्रशासन गायब पाकिस्तानियों की तलाश में जुट गया है और उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में है जिनसे विदेशी हाथ होने के संदेह को बल मिलता है। हो सकता है कि देर सवेर श्रीलंकाई सरकार पाकिस्तान की काबुल वाली कोलंबो साजिश को बेनकाब करने में कामयाब हो जाए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।